में एक्सरसाइज 5.8। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो क्वेश्चन में फंक्शन हमें क्या दे रहा है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इंटरवल है -4 से लेकर 2 तक। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore continuous on क्लोज इंटरवल -4, 2। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगा और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया हमने 2x प्लस 2 आ गया, तो हमने बोला कि देयरफॉर एफ एक्स इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, x की जगह आप -4 डालो फंक्शन में। तो फंक्शन में x की जगह -4 डाला तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो दिस इज 16 एंड -8 तो सॉल्व होके 0 आ गया। फिर फंक्शन में ही x की जगह पे आप 2 डालो, तो x की जगह 2 डालेंगे तो इट इज़ 4 प्लस 2 इंटू 2 -8। दैट मीन्स 4 प्लस 4 -8। तो अगेन सॉल्व होके ये भी 0 आ गया। तो इसकी रोल्स थ्योरम की तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो हम बोलेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C विच बिलोंग्स टू -4 एंड 2, -4 एंड 2 के बीच में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये आया था 2x प्लस 2। तो इसमें x की जगह आप c डाल लो, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आया, -1, जो कि बिटवीन -4 और 2 के बीच में है। तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में ये 3 पार्ट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इंटरवल दे रखा है 5 से लेके 9 तक। तो इसमें हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। तो एग्जामिन करना है कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं भी इंटीग्रल वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो इसके बीच में बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 5 इटसेल्फ है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो उन सब पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो जब कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ओवरऑल कोई भी एक कंडीशन अगर रोल्स थ्योरम की मीट नहीं हो रही है तो वी कैन से कि रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो दिस इम्प्लाइज, डायरेक्टली हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, एक बात। फिर सेकंड पार्ट की बात करो। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और इंटरवल है -2 से लेकर के 2 तक। अगेन इसमें बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो फिर से हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, देयरफॉर रोल्स थ्योरम
रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड। बस ठीक है। इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटरवल है 1, 2। तो ये तो पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स पॉलिनॉमियल इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, therefore continuous on क्लोज इंटरवल 1, 2। फिर इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा, कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ डैश एक्स आ गया 2x, therefore डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। बट यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है F1, यहाँ पर 0 आ रहा है और F2 क्या आ रहा है, F2 आ रहा है 4 - 1, 3। तो F1 दिस इम्प्लाइज F1 इज़ नॉट इक्वल टू F3। तो तीसरी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, देयरफॉर हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड। बस इसके आगे हम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला, कैन यू से समथिंग अबाउट कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। अब कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या बनेगा, पहले तो ये समझो। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, तो कन्वर्स ये है कि इफ़ एफ डैश सी इज़ ज़ीरो देन ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, ऑन ए बी। दूसरा ये कंडीशन होनी चाहिए एफ एक्स इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरा एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। तो ये तीनों कंडीशन, मतलब अगर ये है तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ये है कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। तो अब यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है इन तीनों कंडीशंस में से कोई ना कोई कंडीशन फेल हो रही है। इसमें फेल हो रही है, इसमें भी फेल हो रही है और इसमें भी फेल हो रही है। तो इवन अगर ये कंडीशन कहीं पर मीट भी हो रही हो तो इट डज़ नॉट मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि फॉर ऑल above parts we can say that converse of Rolle's theorem does not, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कैन यू से, हाँ, डज नॉट सेटिस्फाई। बस ये हम कहेंगे, क्योंकि अगर इन तीनों ही पार्ट में कहीं पर भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाए तो एक ना एक ये कंडीशन, या तो ये एक ना एक कंडीशन ये फेल होगी। तो इसलिए कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड ये कह रहा है कि फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूस होगा, बट कन्वर्स ज़रूरी नहीं है ट्रू होगा। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें कहेंगे सिंस एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल therefore it will be कंटिन्यूस। और डिफरेंशिएबल होगा तो ओपन इंटरवल में ही होगा, ये भी पक्का है। तो इट विल बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, ठीक है।
फिर तीसरा उसने बोला आगे कि एफ डैश सी डज नॉट वैनिश। तो अकॉर्डिंग टू हम ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम हम ये बोल सकते हैं एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो एफ बी का मतलब क्या हुआ, एफ बी का मतलब हो गया एफ ऑफ 5 और इसका मतलब क्या है एफ ऑफ -5 ओवर 5 माइनस -5। तो दिस इज़ एफ डैश सी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एफ डैश सी डज नॉट वैनिश मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब एफ डैश सी मेरा किसके इक्वल है, f5 माइनस एफ ऑफ -5 ओवर 10 विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 विल नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। बस यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन में कि प्रूव दैट दिस। ठीक है।